बहुत अच्छे और बहुत देर तक उसको याद रखा जाएगा एक अच्छे तरीके से कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जब बरतानिया की मईशत बिल्कुल बैठ गई। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा, ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? हलफ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम 20 तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम है। 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी। क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचेंगे 82 साल के सुनक ने सोमवार को दिवाली के मौके पर आसानी से जीत दर्ज की। बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी के 357 सांसदों ने, आधे से अधिक सांसदों ने सुनक को समर्थन किया। पार्टी का नेता बनने के लिए सुनक को कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जरूरी था। वहीं ब्रिटेन का पीएम बनने के साथ ही सुनक किसी भी यूरोपीय देश के पहले हिंदू पीएम होंगे। इनसे एक बात ये निकलती है, भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होने वाला था बोरिस जॉनसन के टाइम में, वो शायद अब हो सके, क्योंकि इससे फ्री ट्रेड से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इसी सब पे पाकिस्तान का रिएक्शन भी एक अलग टाइप का आ रहा है, इनको आप एक बार देखना ज़रूर चाहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। साथ ही जो ऋषि सुनाक है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो चूंकि चांसलर थे बोरिस जॉनसन के, और बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिराने का सबब ही उनका इस्तीफा था कि वो निकले और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़। हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था। तो अब वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे हैं, बरतानिया में वजीर खजाना को चांसलर कहा जाता है, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। तो ये देखना है कि क्या बरतानिया का सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होता है, और ये भी हमने देखना है कि वो अमेरिका जो कि गुलाम बना के अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से लाता रहा कई सदियों तक, वहां तो एक सियाफाम सदर फिर हमने देखा बन गया बराक हुसैन ओबामा। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है, बरे सगीर हो या कीनिया हो, जहां पर, अच्छा कीनिया में इनके जो है वो वहीं से गए थे गालिबन, इनकी फैमिली वहीं पे थी कीनिया में जी। आप डिस्कस कर में। तो देखिए ना, अब इशू ये है कि यानी जो कॉलोनी थी वहां से आने वाली, हिजरत करके आने वाले खानदान जो है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा, ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? या जो गुलाम आ रहे थे जो न्यूयॉर्क पे और मुख्तलिफ बंदरगाहों पे अमेरिका की, जिनको उतारा जाता था, लाया जाता था, बेचा जाता था, कभी वो सदर बन जाएगा अमेरिका का, कभी तो ये बड़े तारीखी दिन है। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम 20 तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे, और ये ज़ाहिर है इनके लिए बड़ा एजाज़ है। ऋषि सुनाक ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आज जब अपना पहला खिताब किया तो उसमें मुल्क को दरपेश मासी मसाइल के हल और इस्तेहकाम के लिए कौमी और पार्टी इत्तेहाद को निहायत अहम करार दिया।
नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुज़श्ता हफ्ते लिज़ ट्रस जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद 3 उम्मीदवार जो हैं वो नए वज़ीर-ए-आज़म की रेस लड़ने के लिए सामने आए थे। उनमें से एक नाम जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का भी था। बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल होने का फ़ैसला तर्क करने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद हमने देखा कि ऋषि सुनाक के मद्दे मुकाबिल रह जाने वाली जो पेनी मॉर्डेंट हैं उन्होंने मतलूबा 100 अरकान की हमायत हासिल करने में नाकामी के बाद दस्तबरदारी का फैसला किया था और उसके बाद जाहिर है ऋषि सुनाक को ही पार्टी की सरबराही मिलना थी। बरतानिया में इस वक्त न सिर्फ महंगाई का तूफान है बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी ऐसा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान 2 वज़ीर-ए-आज़म, 4 वज़ीर ख़जाना और 3 होम सेक्रेटरीज इस्तीफ़े यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि एक तो वो जारी बात है, उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से, उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे, जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया और वो वहीं पढ़ते रहे और फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। एक चीज़ तो मुझे समझ है और मेरा इस पर यकीन है और उस पर आज ईमान और मेरा मजबूत हो गया कि आप जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, अगर ये सब लोग वहाँ पे जाके उन सोसाइटियों में कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सियासत करें और सिस्टम का हिस्सा बने, तो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आज तो ये भी पता चलता है। और ये जारी बात है वो इंडिया के 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी, एक कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लेकिन एक सेंचुरी से ज़्यादा हो गया कि एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंग्लैंड को नहीं मिला था। और ये जो डेवलपमेंट है इससे पहले ये बातें हो रही थी जी, वो जो ऋषि हैं वो एक रेसिज्म है और ये है और वो है, और जो लिज़ ट्रस थी शायद ये भी फैक्टर होगा। ये कहा जा रहा था कि आई एम द अंडरडॉग, मुझे उस तरह इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन मेरा ख्याल है सिस्टम ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको ये जो चुना है और बोरिस जॉनसन भी उस वक्त पता चला कि वो शायद रेस में शामिल हो रहे हैं, वो भी अब रेस में इसमें शामिल नहीं है। तो लगता तो ये है कि आपको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, भले जितनी मर्जी हम बातें कर लें, वहाँ पे किसी को ये हकूक़ नहीं मिल रहे, वो हकूक़ नहीं मिल रहे, लेकिन ये तो पता चलता है कि वो आपको एम्ब्रेस करते हैं, आपको होल्ड करते हैं, आपको ऑनर देते हैं अगर आप इस काबिल हों, आप मेहनत करें और तरक्की करें। अब ये जो है इनकी जो अगर आप प्रोफाइल भी देखिए, जो इन्होंने मेहनत करके जहाँ पे पहुँचे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। 2015 में मेरा ख्याल है एक जनरल इलेक्शन जो थे नॉर्थ यॉर्कशायर से जीते थे और फिर उसके बाद भी ये कॉन्टीन्यूसली लोकल गवर्नमेंट का भी और इस तरह हिस्सा रहे और बड़ी मेहनत करते रहे। और जिसे आप कह लें कि इन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग अपनी लीडरशिप और करैक्टरिस्टिक्स दिखाई और वो वहाँ पहुँच गए। और दूसरा ये है कि इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रही गवर्नमेंट की तरफ से और जिसकी वजह से आई थिंक हेल्थ सेक्रेटरी भी ये रहे वहाँ पे। और आज इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जी भारत के अंदर दे आर वेरी हैप्पी और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके वज़ीर आज़म बन जाएं और वो भी ये नहीं है कि उन्होंने कोई थोड़े साल नहीं, इनके वालिदैन वहाँ थे, ये वहाँ पैदा हुए, 60 साल वहाँ पे दिए, दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन का वो हिस्सा बने, उधर की वैल्यूज़ को वो समझे, वहाँ के निज़ाम को समझे और वहाँ कंट्रीब्यूट किया। मैंने देखा कि जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो और जो मैंने इंडियंस भी देखे हैं, अभी रिसेंटली मैं अमेरिका था, शिकागो में मैं गया तो वहाँ पे एक मुझे एक शख्स आए, वो मुझे लेके गए एक जगह पे, उसको आई थिंक देवान कहते हैं शिकागो में,
जहाँ पे एक स्ट्रीट थी, बहुत सारी लंबी बड़ी स्ट्रीट थी, जिसमें आधा हिस्सा जो है वो उसमें पाकिस्तानी एरियाज था और बहुत सारे जो आगे करके इंडियन एरियाज थे, जहाँ पे इंडिया की दुकानें, पाकिस्तानी और इस तरह खाने और कबाब और बहुत सारी और चीज़ें थी। तो वो लोग इसी तरह लग रहा था कि वो एक मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया के अंदर रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये भी एक चीज़ ठीक है, होना चाहिए, इसको भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन लार्जली लोगों को वहाँ का जो सिस्टम है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हो, कल्चर, आप अपनी आइडेंटिटी ज़रूर रखें, आप अपना वो ज़रूर रखें कि आप जो है वो जिस मुल्क से भी आए हैं आप उसको ज़रूर मेंटेन करें।